बताए क्या हमें किन किन सहारों ने सताया है। नदी तो कुछ नहीं बोली, किनारों ने सताया है। सदाई चूल हट गए मेरी राहों से, मुझे तो मेरे खुद के अपने बहानों ने सताया है। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन, earlybird.com पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज की जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ वो एक रियल घटना है। जापान देश के अंदर एक क्योसाकी नाम का एक शहर था। उस शहर के पास में एक गाँव था। उस गाँव के अंदर एक मास्टर साहब थे। वो मास्टर साहब बहुत ही फेमस थे, बहुत ही ऊंचे विचारों वाले थे। और मास्टर साहब के पास में दूर दूर से लोग आते थे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। मास्टर साहब उनकी समस्याओं का समाधान अपने विचार से कर दिया करते थे। एक समय मास्टर साहब सुबह की सैर के लिए निकले। उनके साथ में उनका एक समर्थक था, उनका फॉलोवर था, वो भी उनके साथ में निकला। कुछ दूर जाने के बाद में एक व्यक्ति था जो आकर मास्टर साहब को भला बुरा कहने के लगा। वो दुष्ट व्यक्ति था। उस दुष्ट व्यक्ति ने मास्टर साहब को बहुत तरह की अलग अलग तरह की गालियाँ दी। फिर भी मास्टर साहब कुछ नहीं बोले और मुस्कुराते रहे। उनका अनुयायी ये सारी बातें देख रहा था मास्टर साहब की। फिर थोड़ी देर हुई, उस दुष्ट व्यक्ति ने देखा मास्टर साहब मेरी किसी भी बातों को कोई जवाब नहीं दे रहे। उस दुष्ट व्यक्ति ने उन मास्टर साहब के माता पिता को गाली दी, उनके पूरे पूर्वजों को, उनके पूरे खानदान को गाली देने के लगा। फिर भी देखा वो दुष्ट व्यक्ति था, अपनी किसी बातों के ऊपर मास्टर साहब का रिएक्शन नहीं पाया और वो थोड़ी देर के बाद में आगे चला गया, दूर भाग गया। भागने के बाद में देखा तो उस मास्टर साहब के जो समर्थक थे उन्होंने मास्टर साहब से पूछा कि सर, ये व्यक्ति था आपको भला बुरा कहने के लगा, मगर आप तो मुस्कुराते रहे, आपने किसी तरह कोई जवाब नहीं दिया, ऐसा क्यों? मास्टर साहब ने कहा बस वैसे ही, आप मेरे घर पर आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। वो व्यक्ति उनके समर्थक और मास्टर साहब के घर पर गए। मास्टर साहब ने कहा तुम यहाँ पर रुको, मैं अंदर से आ रहा हूँ। मास्टर साहब अपने घर के अंदर से आए और उनके हाथ में मैले पुराने कपड़े, बदबूदार कपड़े थे उनके हाथ में। मास्टर साहब ने अपने अनुयायी को कहा कि आपने जो साफ़ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं इन कपड़ों को फेंक दो और ये जो कपड़े हैं उन कपड़ों को ले लो। उनका अनुयायी इतने गंदे कपड़े देखकर और उन कपड़ों से दुर्गंध सूंघकर उसने कपड़ों को फेंक दिया और कहा छी, मैं इस तरह कपड़े नहीं पहन सकता। मास्टर साहब ने कहा आप अगर अपने अच्छे कपड़े उतार कर और इन गंदे कपड़ों को अगर नहीं पहन सकते, ठीक उसी तरह वो व्यक्ति जो मुझे अपने अपशब्द कह रहा था उसके अपशब्द भी इतने ही गंदे थे, इतने ही बुरे थे, तो मैं क्यों अपने अच्छे शब्दों, अपने विचारों को उतार कर उस गंदे व्यक्ति के और उन दुर्जन लोगों के द्वारा की गई गंदी बातों को मैं धारण करूं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही चलता है। हमारे जो अच्छे विचार होते हैं उनको हम फील करते हैं, मगर साथ साथ में अगर किसी ने हमको कोई भला बुरा कह दिया, अपने गंदी बातों कह दिया, तो हम उनको जल्दी से हम धारण कर लेते हैं और उनकी बातों का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। आओ दोस्तों, उन गंदे लोगों को और गंदी बातों को कहने वाले उन शब्दों को हम धारण नहीं करें। उनको धारण करने से जो हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है, हम उस गुस्से को छोड़ें। दोस्तों, आज की जो स्टोरी थी उस स्टोरी की हेडलाइन यही है, और हेडलाइन यही थी कि हम अपने गुस्से को छोड़ें। दोस्तों, आपको अगर ये स्टोरी पसंद आती हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अभी हमारा देश अनलॉक हो चुका है, फिर भी हम केंद्र सरकार व हमारे सरकार के जो भी नियम हैं उन नियमों को मानते हुए हम इस कोविड-19 कोरोना वायरस की बीमारियों से हम बचे और सचेत रहें। दोस्तों, फिर आपसे वही एक रिक्वेस्ट, घर में रहे, सुरक्षित रहे। आओ दोस्तों, हम फिर एक वादा करें, जीवन में समय, वस्तु और परिस्थिति के बदलाव को स्वीकारें। पहले हम दिल जीतेंगे और फिर ये जहां। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद।